हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन के तीसरे और चौथे नंबर सवाल को हल करने वाले हैं। तो आइए हम पहले तीसरे नंबर सवाल को समझते हैं। तो तीसरे सवाल में कहा जा रहा है कि इन चारों में से ए का मान हम कौन सा रखेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इन चारों विकल्पों के मानों को ए पे रख के हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला विकल्प में 0 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ए के जगह पर 0 डिग्री को रख के देखते हैं ये दोनों आपस में इक्वल आ रहा है या नहीं। तो यहां पर है sin 2 है, तो हम लिखेंगे sin 2 इंटू ए हम 0 डिग्री रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2, यहां पर था तो हम 2 दे देंगे और इंटू था तो इंटू देंगे, साइन था तो साइन देंगे और ए का मान हमने 0 रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन था तो हम साइन लिखेंगे और जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर 2 था तो हमने 2 लिखा, इंटू था तो इंटू दिया और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 2 में जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। ठीक है, तो ए के जगह पर 0 रखने पर ये दोनों का मान आपस में इक्वल आ गया, यानी कि ये दोनों इक्वल होगा, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमने तीसरे नंबर सवाल को हल कर लिया। तो आइए हम चौथे नंबर सवाल को भी देख लेते हैं। तो चौथा नंबर सवाल में हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसे हल करना है और जो इसका मान आएगा उससे इन चारों को मिलाना है कि इन चारों के मानों से वो मैच कर रहा है या नहीं, और इन चारों में से कोई एक में मैच करेगा वो और उसको हम सही कर देंगे, यानी कि उस विकल्प को हम सही कर देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं। हल, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल सभी के मानों को रख देना है। यहाँ पर 2 था तो हमने 2 लिखा, इंटू था तो इंटू दिया, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 डिवाइडेड बाय √3, तो हमने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय √3 और डिवाइड था तो हमने डिवाइड दिया, 1 था तो हमने 1 लिखा और माइनस था तो हमने माइनस दिया। तो यहाँ पर है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 डिवाइडेड बाय √3 और चूंकि इसका स्क्वायर था तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर दे देंगे इज इक्वल टू 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही होगा और डिवाइडेड बाय √3 था तो हमने √3 लिख दिया और यहाँ पर 1 था तो हमने 1 लिखा और माइनस था तो हमने माइनस दिया। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √3 और बटे में 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 ही होगा और जब 3 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब 3 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का माइनस और यहाँ पर लिख लेंगे 1। ठीक है, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √3 और बटे में 3 में से जब 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू, जब इंटू करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू हो गया 3 डिवाइडेड बाय √3। चूंकि हम जानते हैं कि हर के कोई भी संख्या में रूट नहीं होता तो इसलिए इसका परमेकरण किया जाता है। तो आइए हम इसका परमेकरण कर लेते हैं। इसलिए हर का परमेकरण करने पर, ठीक है, यहाँ पर था 3√3, तो चूंकि इसमें हर का परमेकरण हो रहा है तो हर वाले संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो √3 डिवाइडेड बाय √3, जब 3 से √3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा और डिवाइड था तो हमने डिवाइड दे दिया और √3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, केवल 3 हो जाएगा और 3 से 3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3। तो चौथे नंबर सवाल को हल करने के बाद इसका मान √3 आ गया। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तो इसलिए सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।